हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आई एम सत्यजीत पॉल फ्रॉम तेजपुर असम। दोस्तों, आज मैं ऐसा एक बीमारी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उसको उसको जो बीमारी के बारे में मैं बताऊंगा उसको योगा का एंगल से मैं भी थोड़ा आपसे बोलूंगा। योगा शास्त्र में बोला है, क्या बोला है इस बीमारी का कारण, लक्षण क्या हो सकता है, और आयुर्वेदिक भी क्या बोला है, आयुर्वेद शास्त्र भी क्या बोलता है, और योगा शास्त्र आयुर्वेद के बाद में ज्योतिष शास्त्र क्या रेमेडी देता है। और आजकल यह बीमारी के वजह से हम लोग का जो यंग लड़का लोग है, युवा समाज है, और किस तरह से भटक रहे हैं और किस तरह से कोई बीमारी का शिकार हो रहा है, उन लोगों को पता भी नहीं चलता, नॉलेज भी नहीं मिलता है। और जो जो युवा समाज जो हिम्मत और मेहनत के लिए जाने जाते हैं और जिसका ऊपर हम लोग का पूरा देश का फ्यूचर डिपेंड करता है, वही लोग आजकल ये सब बीमारी का शिकार हो रहा है। और इस बीमारी को हम लोग कॉलेज का ज़माने का बीमारी भी बोलता है। कॉलेज में ज़्यादा होता है, स्कूल लाइफ से शुरू होता है, कॉलेज में जाके वो एकदम पूरा 30-35 तक सफरिंग करता है। कोई शादीशुदा आदमी का भी तो हो जाता है कभी कभी ये बीमारी, लेकिन परसेंटेज तो कम होता है। 80% ये कॉलेज से शुरू होता है। और ये यंग एज का ही बीमारी से का शिकार होने के बाद में भी सेवरल कंप्लेन आ जाता है ह्यूमन बॉडी में, और ये बहुत सारा खतरनाक बीमारी का मोड़ ले सकता है इस बीमारी की वजह से। जी हाँ, योगा शास्त्र में बोला गया है और आयुर्वेद शास्त्र में बोला गया है, एक संस्कृत का श्लोक है, वह में बोला गया है, बीज धारणं ब्रह्मचर्यम। यानी कि जो इंसान बीज अपना वीर्य मतलब सीमेन स्पर्म को धारण करके चलता है, उसको लॉस नहीं करता है, उस वही ब्रह्मचारी बोलते हैं। ब्रह्मचर्य का साधना वही है। और योग शास्त्र में बोला है, शिव जी ने शिव संगीता में बोला है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायन बीर्जो लाभ। ब्रह्मचर्य जब प्रतिष्ठा होता है, जब ब्रह्मचर्य का साधन होता है, तो बीर्जो लाभ होता है, सीमेन लाभ होता है, स्पर्म लाभ होता है। और वही सीमेन जब स्टॉक में होता है बॉडी में, तो ब्रेन इतना शक्तिशाली हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है, तो कुछ भी साधन सब संभव हो सकता है। मनुष्य सब कर सकता है इस साधना के वजह से के दम पर, अगर ये कर लिया तो। यही हम लोग का हिंदू धर्म में बोला गया है। दूसरा मजहब के बारे में मैं नहीं जानता। हमारा धर्म हम लोग का धर्म में जब बोला है वही बोल रहा हूँ। और मेडिकल साइंस इस बीमारी का नाम दिया है, जो ये धारण नहीं कर सकता, उसका इच्छा का एगेंस्ट में वो चीज़ तो डिस्चार्ज हो रहा है बॉडी से, स्पर्म डिस्चार्ज हो रहा है, बीज क्षय हो रहा है, शुक्र डिस्चार्ज हो रहा है, उसका बोलता है मेडिकल साइंस में स्पर्मेटोडिया, मतलब सेमिनल डिस्चार्ज, स्पर्म का कम जाना बॉडी में। और ये किसी के वजह से हो सकता है, वेट ड्रीम्स के वजह से हो सकता है, सपना दोष के वजह में हो सकता है, प्रीमेचर एजुकेशन के वजह से हो सकता है। सभी स्पर्मेटोडिया का ही रोग का परिणाम है और इसका ही नतीजा है ये सब चीज़ को भोगना। तो स्पर्मेटोडिया जो होता है, जो बीजों जो होता है, बीजों का जो रोग होता है, बीमारी होता है, वह में इंसान का अपना गलती की वजह से ही 80% होता है। और आर्टिफिशियल से जब जो जिसका ज्ञान नहीं हुआ है, आर्टिफिशियल से वो लोग कुछ मतलब कुछ खराब संग में पड़ गया है, बैड कंपनी की वजह से ऐसा होता है, उसका नॉलेज नहीं है, तो वो इंसान आर्टिफिशियल तरीके से अपना ये जो महामूल्यवान चीज़ है वो उसको डिस्चार्ज कर रहा है, उसको पता भी नहीं चलेगा वो बीमारी का शिकार होते जा रहा है। तो वही देखते देखते बहुत सारा बीमारी पकड़ लेता है। कभी कभी देखा जाता है फिजिकली वीक हो गया, मेंटली वीक हो गया, उसका मेमोरी डाउन हो गया, मेमोरी शक्ति धीरे धीरे कमती हो रहा है, उसका बाल पतला हो गया, बाल गिरने लगेगा, बाल पक भी सकता है। और मानसिक जो शक्ति है, मेंटल जो वीक फोर्स से पावर है, धीरे धीरे कम जाएगा, सोसाइटी में जा नहीं सकेगा, अकेला रहने को इच्छा करेगा, हिम्मत कमते कमते जाएगा, बुद्धि के जैसा बात करेगा, मेंटल ट्रबल भी पकड़ सकता है। किसी को तो एपिलेप्सी हो सकता है, फिट हो सकता है, कोई भी मेंटल ट्रबल के जैसा बोलता है, हंस के बात करेगा, कभी कभी रो देगा। कोई संसार का कोई मुसीबत आए तो वो लोग धीरज अपना जो पेशेंस से रख नहीं पाएगा, सुसाइड कर लगेगा। यही बीमारी का वजह से ही ये सब होता है। और देखा जाता है फिजिकल ट्रबल में धीरे धीरे उसको रिमोटिज्म हो सकता है, उसका दांत का बीमारी हो सकता है, चेहरा डाउन हो सकता है, उसका आँख का साइड में काला काला पड़ सकता है, स्किन डाउन हो जाएगा। बाद में देखा जाएगा उसको इंडाइजेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और धीरे धीरे डायबिटीज़ भी आ सकता है। और खतरनाक गुण में उसको कोई भी मतलब कैंसर तो नहीं है, टीबी आ सकता है, मतलब जो हड्डी का टीबी होता है, बोन टीबी बोलता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसका भी ये सब सेमिनल डिस्चार्ज के वजह से होता है।
देखा गया है। और जो बात का बीमारी है रिमोटिज्म जो बोलता है, दर्द होता है, रिमोटिज्म का वजह से भी, सबका वजह से भी रिमोटिज्म भी आ सकता है यंग लड़का का बॉडी में। तो ये कॉलेज का ज़माने से शुरू होता है, स्कूल का ज़माने से शुरू होता है, और देखते देखते डेंजरस बीमारी इंसान का दिमाग और बॉडी में आ जाता है। हजार ट्रीटमेंट करने के बाद में भी ये बीमारी तो जाता नहीं है। मतलब एलोपैथिक में इसका कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। दवाई देता है लेकिन खाता है, टेम्पोररी कमता है लेकिन पूरा जाता नहीं है, सॉल्व नहीं होता है। एलोपैथिक बोलता है ये कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग का जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक योगशास्त्र में इस बीमारी को बहुत ही गंभीर बीमारी, सीरियस बीमारी बताया गया है, और बहुत ही खतरनाक परिणाम होता है इस बीमारी का अगर ये ठीक से इलाज ना हो तो पहले का क्या करना चाहिए, एलोपैथिक छोड़ के आप लोगों को आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक दवाई का मदद लेना होगा। अच्छा सा डॉक्टर दिखा के अच्छा सा आयुर्वेदिक मेडिसिन दवाई खाइए, हर्बल ट्रीटमेंट कीजिए या फिर होम्योपैथिक दवाई खाइए, और योगा शास्त्र से आकर जो जगतचर्या है उनसे मदद लीजिए। और ये बीमारी की वजह से आप लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। मैंने जो अभी बोला है, इसको बीमारी का ठीक करना बहुत जरूरी है। तो पहले क्या करेंगे, मैं थोड़ा योगा का टिप्स देना चाहता हूँ। मतलब योगा कोर्स तो मैंने भी किया है, मैं इसके बारे में जानता हूँ। मेरे पास बहुत सारा पेशेंट आया था इस बीमारी का, मैंने ठीक भी किया है। वो लोग आजकल बड़ा हो गया है, नौकरी कर रहा है, किसी का तो शादी हो चुका है, लड़का लड़की भी पैदा हो गया, बहुत ही अच्छा लगता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ता है। लेकिन पहले ज़माने में वो लोग इस बीमारी से बुरी तरह से पीड़ित थे। मैंने उसको ठीक किया था, हम बहुत दिन से समझा बुझा के अच्छा करके ठीक किया है, तो अच्छा लग रहा है ठीक होने से। तो ये बात है ना, तो इसको ठीक करने में योगा का मदद लेना बहुत ही जरूरी है। योगा में ऐसा कुछ आसन बताया गया है जो इस बीमारी से कंट्रोल पा सकता है। वो आसन है अर्धकुर्मासन, मतलब हार्ट टॉर्टोइज पोज, सेकेंडली सर्वांगासन, शोल्डर स्ट्रेंथ पोज, थर्डली मत्स्यासन, फिश पोज, फोर्थली आपका रेबिट पोज, शशंकासन, फिफ्थ में आपको उष्ट्रासन, कैमल पोज, ऐसा तो करना पड़ेगा, कैमल पोज करना पड़ेगा। बाद में है तो काउ हेड पोज, गोमुखासन बोल के एक बीमारी है, सॉरी योगा है, गोमुखासन बोल के एक योगा है, काउ हेड पोज के, तो उसको भी करना पड़ेगा। मतलब अर्धकुर्मासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, शशंकासन, उष्ट्रासन, गोमुखासन, ये 6 आसन तो करना पड़ेगा। उसके साथ आप लोगों को कुछ और टेक्निक भी सीखना होगा, जिसको योगाशास्त्र में मुद्रा प्रैक्टिसिंग बोलता है। मुद्रा वो भी योगासन का जैसा ही है, लेकिन थोड़ा उसका ब्रीदिंग कंट्रोल तो दूसरा है। आप लोग योगाचर्या से सब सीख सकता है, नेट में भी देख सकता है, किसी भी वीडियो में देख सकता है, जिसको बोलता है जो लोग ये सब सेमिलियन डिस्चार्ज स्पर्मेटोरिया से पीड़ित है, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है उन लोगों का। तो आप लोग ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए मुद्रा का मदद लीजिए, मुद्रा प्रैक्टिसिंग कीजिए। वो मुद्रा है महाबंध मुद्रा, महाबंध मुद्रा, महामुद्रा और शक्ति चलनी मुद्रा। ये सब योगशास्त्र में बताया गया है। जो आदमी ये सब चीज प्रैक्टिस करता है, वो इस बीमारी को जड़ से उखड़ कर फेंक सकता है, और कभी भी ये बीमारी नहीं आएगा अगर ये सब प्रैक्टिस करता है। तो साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और ये मुद्रा प्रैक्टिस करने से ब्रह्मचर्य अपने आप पालन हो जाएगा। मतलब कभी भी आपका डिस्चार्ज नहीं होगा सेमिनल, ठीक है ना। तो उसके साथ आपका वेजिटेरियन डाइट भी खाना पड़ेगा, जितना संभव वेजिटेरियन डाइट खाना, नॉन वेजिटेरियन आइटम कम खाना पड़ेगा, ठीक है ना। और आयुर्वेदिक दवाई खाना पड़ेगा, और साथ में होम्योपैथिक या फिर होम्योपैथिक दवा की मदद भी ले सकते हैं। लेकिन योगा का मदद जरूर लेना पड़ेगा। बिना योगा का ट्रेनिंग से योगा का थेरापी नहीं छोड़ के ये सब बीमारी अच्छा नहीं होगा। आप जाएंगे एलोपैथिक में तो आपको पैसा ही खर्च होगा, रुपया खर्च होगा, लेकिन परफेक्टली परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बहुत गंभीर बीमारी है, इसके वजह से हम लोग का युवा समाज पीड़ित हो रहा है, शारीरिक मानसिक हर तरह से वो लोग शिकार हो रहा है। और पहले ज़माने में तो हम लोग का हिंदू धर्मों में ब्रह्मचर्य पालन करना हर इंसान के लिए एक ड्यूटी था। आज से सदियों पुराना जमाने में जब संत लोग हम लोग का इंडिया में रहते थे, जिसका आप लोग दापर युग बोल सकता है, तेतर दापर युग, मतलब 6000-7000 साल पुराना जमाने का ये नियम था। पहले ब्रह्मचर्य, बाद में गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास। तो आजकल पहला जो नीति है ब्रह्मचर्य, वो तो उठ गया है दुनिया में, तो ये सब बीमारी पकड़ लिया है। किसी का सेल्फ कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है। तो समझ गया ना, मैं ज़्यादा तो बात नहीं कह सकता, छोटा मोटा वीडियो है मेरा। और एक बात कहना था, तो एस्ट्रोलॉजी बोला है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हम लोग का भारतीय ज्योतिष शास्त्र है, ये सब जो स्पर्मेटोरिया का बीमारी होता है, मतलब सेमिनियल डिस्चार्ज होता है, शुक्रक्षरण होता है, धातु का बीमारी जो होता है, ये सब का वजह है हम लोग का जो नवग्रह में एक ग्रह आता है। मैंने पहले वीडियो में बोला था शुक्र ग्रह, जी हाँ, वेनस प्लेनेट जब आप लोगों का कुंडली में अच्छा नहीं रहेगा,
उसका पोजीशन इतना अच्छा नहीं रहेगा, 6th हाउस में बैठ गया, उसका दशा आ रहा है, तो उसका दशा जब बुरी वेनस का दशा होगा, बुरा शुक्र का ग्रह का दशा मिलेगा, तो ऐसे बीमारी आ सकता है। कारण वेनस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर सेमिनल डिस्चार्ज एज स्पर्मेटोडिया ऑफ मेल। मेल का जितना स्पर्मेटोडिया का बीमारी है, उसका एक दायी रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट है वेनस, शुक्र। तो शुक्र ग्रह को आप लोग को प्रतिकार रेमेडी करना पड़ेगा, अच्छा सा एस्ट्रोलॉजर को दिखा के। आप लोग शुक्र के लिए मैंने एक चीज अभी बोल रहा हूँ, जो जेमस्टोन आता है, डायमंड तो सब इंसान खरीद नहीं सकता, हीरा बहुत महंगा पड़ता है, सब लोग जानते हैं। तो इसका वजह शुक्र को संतुष्ट करने के लिए आप लोग व्हाइट कलर पहनिए, व्हाइट कलर पहन के आप लोग शंकर भगवान के मंदिर में जाइए, शुक्र को उसको पूजा अर्चना कीजिए, हनुमान को पूजा कर सकता है। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आप लोग को बहुत सारा फायदा मिलेगा। और जो जेमस्टोन आता है उसको बोलता है व्हाइट टोपाज, मतलब व्हाइट, झारखंड बोलता है व्हाइट टोपाज भी पहन सकता है, सिल्वर देके आप लोग चेन में पहन सकता है शुक्र के लिए, शुक्रवार को। मतलब येलो जो टोपाज होता है वो बृहस्पति का है, अगर व्हाइट टोपाज मिल गया तो वो वेनस का कम करेगा, वेनस का रेमेडी हो जाएगा। व्हाइट टोपाज जेमस्टोन खरीद के शुक्रवार को धारण कीजिए, और मैंने जो नियम बोला है वो सब नियम का पालन कीजिए। देखिएगा ये डेंजरस बीमारी हम लोग का युवा समाज से पूरी तरह से चला जाएगा, कभी नहीं आएगा। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा बात कुछ बुरा लगा तो आप लोग मुझे माफ जरूर कीजिएगा, लेकिन मेरा बात में सच्चाई है, हकीकत है। यही मेडिकल साइंस, हम लोग का योगशास्त्र, आयुर्वेद, होम्योपैथ एक ही बात बोल रहे हैं। और ये चीज से, ये इस बीमारी की वजह से बहुत सारा बीमारी का शिकार होता है। और खास करके जो लोग जो मर्द, जो लड़का, जवान लड़का जिम करता है, उन लोग का बॉडी का जो ताकत बचाने के लिए और बहुत दिन तक जवान और हैंडसम रहने के लिए ये भी पालन करना बहुत ही जरूरी है। मैंने जो अभी बोला है, अगर ये बीमारी है तो उसका इलाज कीजिए, अगर नहीं है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, फिर देखिएगा उसका कमाल, चमत्कार हो जाएगा, मिस्टीरियस हो जाएगा सब कुछ चीज़। आप इंसान से सुपरमैन बन सकता है, आपका जो दिमाग है वो कंप्यूटर से भी तेज दौड़ेगा। आप साधन करके देखिए, मेरा बात को आप लोगों को तो फिल्मी डायलॉग लगेगा, कोई हंसेगा, लेकिन ये सच्चाई है, हम लोग का हिंदू शास्त्रों में यही लिखा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।